अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हमने पढ़ना था ऑडिशन। ऑडिशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। आगे चलते हैं जी ईयर के स्ट्रक्चर के ऊपर। ह्यूमन ईयर किस तरह का होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है जी, ह्यूमंस आर प्रोवाइडेड विद 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स फॉर सेंसिंग इंफॉर्मेशन कैरिड बाय वेव्स। ह्यूमंस के पास 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन जाती है वेव्स की फॉर्म में। मतलब लाइट वेव्स हमारी आंख के थ्रू एंटर होती हैं, साउंड वेव्स हमारे ईयर के थ्रू एंटर होती हैं हमारे कान के अंदर। ह्यूमन ईयर है, उसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में आते हैं पिन्ना, ऑरिकल। ये एक ही जो बाहर वाला स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा था उसे पिन्ना भी कहते हैं, उसे ऑरिकल भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका ऑडिटरी कैनाल। अगला है जी मिडल ईयर। मिडल ईयर में आती हैं हमारे ईयर ड्रम्स, ओसिकल्स, यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स। और इनर ईयर में आते हैं हमारे पास कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब इन्हें 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। ये पिक्चर है हमारे पास, आपने पिक्चर को ज़रूर रेडी करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है जी, इधर हम अपने लेफ़्ट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो आउटर ईयर के पार्ट्स है पिन्ना। पिन्ना जो हमें बाहर ईयर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसे कहते हैं पिन्ना। पिन्ना से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आ जाती है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल से आगे जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी ईयर ड्रम। उसके बाद मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं जिनका नाम है मैलियस, इंकस एंड स्टेपस। लास्ट पार्ट है ईयर का इनर ईयर, जिसके अंदर आ जाता है जी वेस्टिब्यूलर ऑर्गन, वेस्टिब्यूलर नर्व्स जो कि ब्रेन की तरफ ट्रेवल करती हैं, कोक्लिया नर्व्स, कोक्लियर ऑर्गन। उसके अलावा ये जो साइड पे लिखा हुआ है मैस्टॉइड प्रोसेसेस, ये आपके ईयर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए होते हैं हमारे ईयर के इर्द गिर्द। यहाँ पे हमें एक पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरह आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर अलग-अलग 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है जी आउटर ईयर। जिस तरह के ये सैटेलाइट सिग्नल कैच करती है ना, इसका शेप भी देखो इनर ईयर की तरह का है। जिस तरह सिग्नल कैप्चर करता है ये, इसी तरह हमारे ईयर जो है, ईयर का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का है, थोड़ा अंदर से मिड से बेंड हुआ है ताकि ये जो साउंड वेव्स हैं उनको बेस्ट तरीके से कैप्चर कर सके, बेस्ट वे में कैप्चर कर सके। उसके बाद जी आउटर ईयर में आता है पिन्ना। पिन्ने को ऑरिकल भी बोलते हैं। रिसीव साउंड वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना का फंक्शन है साउंड वेव को रिसीव करता है, ठीक है। आगे वही साउंड वेव्स हम जो भी आवाज़ सुनते हैं वो हम वेव्स की फॉर्म में सुनते हैं, ओके। ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना से जो साउंड वेव्स एंटर होती हैं वो ऑडिटरी कैनाल से मूव करती हैं, जो कि आउटर ईयर के अंदर सेकेंड पार्ट है। आउटर ईयर या फिर ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल इसे बोलते हैं। It acts as a funnel that an appropriate length of 2.5 सेंटीमीटर and leads to the eardrum। मतलब इसका जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द ईयर ड्रम फ्रॉम शॉक एंड इंस्ट्रूशन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। मतलब कि ईयर ड्रम जो है वो बाहर से किसी भी चीज़ को एंटर होने से रोकता है, क्योंकि ईयर ड्रम के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन ईयर ड्रम के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्स प्रेजेंट होती है। हेयर और वैक्स का फंक्शन ये है कि आपकी जो साउंड वेव्स एंटर हो रही हैं या जो एयर आपके कान के अंदर एंटर हो रही है उसको फिल्टर कर दिया जाए। उसके बाद है जी मिडल ईयर। मिडल ईयर जब साउंड वेव्स आती हैं हमारे पास ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल से साउंड जब आगे फॉरवर्ड मूव करता है तो वो आ जाता है जी मिडल ईयर के पास। मिडल ईयर में होते हैं हमारे पास 3 बोन्स। उसके बाद मिडल ईयर ड्रम इज़ कोन शेप्ड पीस ऑफ स्किन। ईयर ड्रम एक पर्दा है, एक कौन सा शेप है, एक कौन शेप का एक स्ट्रक्चर है। लाइक आप कह रहे हो जैसे हमारे शॉपिंग बैग हैं, एक शॉपर है, थिन सी मेम्ब्रेन होती है ना उसकी शॉपर की। इसी तरह हमारे ईयर के अंदर जब मिडल ईयर में हम एंटर होने लगते हैं तो इससे पहले है ईयर, जिसे कहते हैं ईयर ड्रम। एक स्किन है जो कि कब हमारे
इनर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान मौजूद है। उसके बाद इसका साइज़ 10 मिलीमीटर है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, इसलिए कहते हैं जब भी कान साफ़ करो ध्यान से साफ़ करो ताकि हमारा ईयर ड्रम डैमेज ना हो जाए। इवन द हाईएस्ट प्रेशर वेरिएट्स विल काज इट टू वाइब्रेट। जब हम इस पर ज़रा सा भी प्रेशर लगाते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। उसके बाद बात की हुई है जी सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर। ईयर ड्रम वो मेम्ब्रेन है जो कि आउटर ईयर और मिडल ईयर को अलग करती है। ये होगा ईयर ड्रम का फंक्शन। उसके बाद जो आगे 3 बोन्स हैं, मैंने बताया मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स हैं जिनका नाम है जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ओसिकल्स। ये तीनों बोन्स को कलेक्टिवली कहते हैं ओसिकल्स, ठीक है। सबसे पहले जो स्मॉल बोन है हमारे मिडल ईयर के अंदर उसका नाम है मैलियस। मैलियस की शेप होती है हैमर की तरह, एक हथौड़ी की तरह इसकी शेप होती है। लॉन्ग हैंडल अटैच टू द ईयर, अ टीनी बोन दैट पासिस वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द एनविल। एनविल या फिर इंकस, ये सेकंड बोन है। सेकंड बोन वाइब्रेशन पास करती है थर्ड बोन की तरफ जिसका नाम है स्टेपस। यहाँ पे स्टेपस के अंदर ये जो साइज़ लिखे हुए हैं इन्हें आप रहने से कोई ज़रूरत नहीं इनको करने की, बस इतना कर लें कि वाइब्रेशन मैलियस से आती हैं इंकस के पास, इंकस से स्टेपस के पास आती हैं। उसके बाद यही बोन्स जो मैंने भी बताया हैमर एनविल स्टिरअप, ये इनकी शेप दिखाई गई है आपको। अगला है जी इनर ईयर में आ जाता है जी यूस्टेशियन ट्यूब्स, अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द नोज़। यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं जी, आपके ईयर की जो बैक है उसको आपके नोज़ के साथ कनेक्ट कर देती हैं। इट इक्वलाइजेस द प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर एंड द एयर आउटसाइड। यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन यह है कि आपके कान के अंदर एयर का प्रेशर मेंटेन करती हैं। इनर ईयर के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऑडिटरी नर्व्स और कोक्लिया आपको दिखाया गया। कोक्लिया एक कॉइल सा स्ट्रक्चर है, ये देखें आगे पिक्चर में एक आ गया, ये जो एक कॉइल स्ट्रक्चर है स्नेल टाइप, इसको कहते हैं हम लोग कोक्लिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट चल रहा है इनर का कोक्लिया। दिस इज़ अ स्पाइरल ट्यूब दैट इज़ कवर्ड इन अ स्टिफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक हार्ड मेम्ब्रेन के अंदर कवर है कोक्लिया। कंटेन 1000 ऑफ एयर सेल attached to the end of the organ of the auditory nerve called organ of Corti। कोक्लिया के अंदर हेयर सेल्स मौजूद हैं जो कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से अटैच हुए हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ही कोक्लिया के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर है। कोक्लिया के अंदर जो हेयर सेल्स मौजूद हैं ये उनकी पिक्चर है। दीज टेनी हेयर बैंड्स बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन काज्ड बाय द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जब आती हैं हमारे ईयर में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं कोक्लिया तक। कोक्लिया के अंदर ये स्मॉल ईयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। जब इनके साथ वाइब्रेशंस टकराती हैं तो ये मूव करने लग जाते हैं, ये हिलते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है जी, नर्व इम्पल्स पैदा होती है। नर्व इम्पल्स क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एक मैसेज है जो कि हमारे ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है। द टीनी हेयर सेल्स ऑफ द कोक्लिया आर सेट इन मोशन बाय वाइब्रेशन। मैंने बात की वही कि ये जो टीनी ईयर सेल्स हैं ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं जब इनके साथ साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं। द वाइब्रेशन स्टिमुलेट टीनी नर्व सेल्स। ये वाइब्रेशन टीनी नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट करें। ऑडिटरी नर्व्स, ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमारे ईयर का उसके सेकंड पार्ट है अब ये auditory nerve. These nerves receive the electrical impulse generated by the ear and passes the information up to the brain so it can be interpreted. Auditory nerve का फंक्शन यह है कि आपकी जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई थी इसको ईयर से लेके आपके ब्रेन तक फॉरवर्ड कर दे ताकि ब्रेन इनको अंडरस्टैंड करे और हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या हैं? 3 loops of fluid filled tubules that are attached to the cochlea। कोक्लिया के साथ ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद हैं
दैट हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर सेंस ऑफ बैलेंसिंग। हमारी सेंस ऑफ बैलेंसिंग की जो सेंस है उसको मेंटेन करती है जी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। किस तरह बैलेंसिंग, हम सीधे हो रहे हैं, हम बैलेंस खड़े होते हैं ना, ये जो हमारी बैलेंसिंग की चीज़ है इसको कहते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर बैलेंसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रेट खड़े हुए हैं ना, बैलेंस है, इक्वल बॉडी के दोनों साइडों पे इक्वल वजन है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। इसी तरह फिशेस के अंदर, फिशेस जब पानी के अंदर मूव करती हैं, स्विम करती हैं, तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलती हैं। यह बैलेंसिंग का जो काम है वो करती हैं हमारी बॉडी के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर इज़ इन सच अ वे दैट साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम द आउटर ईयर। यहाँ पे एक समराइज़ कर दिया हुआ लास्ट वाली स्लाइड के अंदर कि साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं आउटर ईयर से मिडल ईयर तक, मिडल ईयर से जाती हैं आपके इनर ईयर के पास, इनर ईयर से मैसेज जाता है आपके पास ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है जी, उस नर्व इम्पल्स जो आपके ब्रेन के पास आई है उसको इंटरप्रेट करता है, परसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, हेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप डिफरेंट साउंड सुन सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट योर लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे जूम क्लास में पूछ लीजिएगा, और बुक से ज़रूर कंसल्ट करिएगा कि मैं बुक पे आपको इससे थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।